ध्यान रखना महाराज, आज जैसे ही आज तीनों लड़कियों का विवाह परीक्षण महाराज जैसे ही भो तो धीरे धीरे समय व्यतीत हो जाने के बाद जो मैया देवहूति थी, देवहूति, उनके उदर से आज कौन पैदा हुआ है बताया है गुरुजी ने। अरे जनमोई का पिलाए को छैया, अरे जनमोई का पिलाए को छैया और लड़किया जन्म दहिया न सुइया। लड़की जन्म दहिया न सुइया, दोनों बने बहनियरो भैया। ध्यान रखना महाराज, मैया देवहूति के उधर से कपिल भगवान और मैया अनसुईया का अवतार हुआ है। और ध्यान रखना परीक्षित महाराज, जो भगवान के 24 अवतार जो बताए जाते हैं उनमें एक अवतार कपिल भगवान का भी शामिल है। बोलिए कपिल भगवान की। और महाराज ध्यान रखना, जैसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो आगे चल करके जो प्रसूति नाम की कन्या थी महाराज, उसके 60 कन्या पैदा हुई, 60। और जैसे ही 60 कन्या पैदा हुई उनमें से महाराज 27 चंद्रमा को, 13 कश्यप ऋषि को, 4 धर्म को, एक सती नाम की लड़की शिवजी के लिए व्याधि महाराज जो शेष बची वो सभी प्रचेता को दे दी। और महाराज ध्यान रखना, जैसे ही धीरे धीरे आगे समय जब बढ़ता चला गया तो याद रखना परीक्षित महाराज, जो आज इस दुनिया में हमारे तुम्हारे से नेत्रों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब कश्यप ऋषि की संतान है महाराज, कश्यप ऋषि की। क्योंकि जो उनके 13 रानियां जो थी, उन 13 रानियों के उधर से कौन कौन पैदा हुआ बताया है गुरुजी ने। अरे एक रानियनी वृक्ष जने और एक ने पर्वत जाए। एक रानियनी वृक्ष जने और एक ने पर्वत जाए। और एक रानियनी पशु जन में बे तो 4 चरण के आए। सुजना में बेचारी चढ़ के आए। और एक रानी पक्षी जने बे उड़िया मर में धाए। परीक्षित महाराज, किसी रानी के पेड़ पौधे, किसी रानी के पक्षी, किसी रानी के पर्वत, किसी रानी के पशु, और आगे अरे एक रानी ने पक्षी दने पे उड़िया मन में धाए। और एक रानी
परम ऋषि ने कथा वखानी, बैठे ध्यान करे मुनि ज्ञानी। ध्यान रखना परीक्षित महाराज, आज इस दुनिया में हमारे तुम्हारे नेत्र से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे पशु पक्षी, महाराज ये सब कश्यप ऋषि की संतान है। क्योंकि जो 13 रानियां थी उन सभी 13 रानियों को उधर से पैदा हुई। और ध्यान रखना, जैसे ही आगे समय बढ़ता चला गया परीक्षित महाराज, तो एक दिन भोले बाबा जो रहे, भोले बाबा मैया सती को लेकर के कुंभ का मेला देख करके महाराज वापस लौट करके आ रहे थे, भोले बाबा। और जैसे ही महाराज वापस लौट करके आ रहे थे, तो महाराज भोले बाबा वन में हो करके चले आ रहे हैं, धीरे धीरे चले आ रहे हैं। और महाराज जैसे ही भोले बाबा ने एक वृक्ष की छाया देखी, और बबूर के वृक्ष की छाया जैसे ही महाराज देखी, तो उसी वृक्ष के नीचे भोले बाबा मैया सती को लेकर के बैठ गई। और जैसे ही बैठे, तो भोले बाबा तो बैठे ही, लेकिन महाराज इधर भगवान श्री राम की पत्नी मैया जो सीता थी, जगत माता का सीता का हरण हो गया था। तो भगवान भोले बाबा वृक्ष के नीचे बैठे हैं, और भैया लक्ष्मण और भगवान श्री राम और वन वन में मैया सीता की खोज कर रहे हैं। महाराज पेड़ पौधों से पक्ष पक्षियों से पूछ रहे हैं, भगवान कि हे खगा हे मृगा मधुकर श्रेणी, पूछ रहे भगवान, ओ हे खगा हे मृगा मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनेनी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम बोला राम जय जय राम। भगवान पूछ रहे, एक गए मृग मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृगनेनी। भगवान पेड़ पौधों से पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, क्या तुमने हमारी सीता को देखा है? अगर तुमने हमारी सीता को देखा है तो हमें बताओ। और ये भंडारे में जो दान आया वो इस प्रकार है, 5100 रुपये शिवम यादव सनोप राजकुमार गांव आजादपुर से, 5100 रुपये वीरेश यादव सनोप कैलाश यादव आजादपुर से, और 5100 रुपये सत्येंद्र यादव सनोप महिपाल गांव आजादपुर से। धन्यवाद। ये भंडारी में दान आया है। तो आज भगवान ने जैसे ही पेड़ पौधों से पशु पक्षियों से पूछा, उतनी देर में महाराज भोले बाबा की नजर भगवान श्री राम पे पड़ गई। और जैसे ही भगवान श्री राम को भोले बाबा ने परीक्षित महाराज देखो, तो आज भोले बाबा ने देर नहीं की, उसी समय महाराज कर्म कौन सा किया? अरे थवा देखी लाए तेरा घोराई,
और नाई से बाजिया ने देर रे लगाई। अरे नाई भोले ने देर लगाई और अपनो मस्त कदो झुकाई। जैसे ही महाराज भोले बाबा ने भगवान श्री राम को देखो, दोनों हाथ जोड़ करके भगवान भोले बाबा ने प्रभु को प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम करो भोले बाबा कहने लगे, प्रभु क्या लीला है तुम्हारी, कैसी लीला है प्रभु। और जैसे ही महाराज इधर तो भोले बाबा ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया, बराबर में मैया सती खड़ी थी। मैया ने जो ये देखा, मैया कहने लगी, अरे नाई सतिया ने देर लगाई और अथवा शिवाजिया से गिरा सोनाई। अरे मेरी ना बात समझ में आई और किन को मस्तक दो झुकाई। होनहार को मिठो भैया माता सती ने गिरा सुनाई। तुमसे बड़ो को जा दुनिया में उनको मस्तक दो झुकाई। मैया सती ने महाराज से पीछे दबाव दो, महाराज आप ये क्या कर रहे हो महाराज, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, क्या इस दुनिया में तुमसे ही बड़ा कोई है जिन्हें तुमने मस्तक झुकाया है। मैया सती ने जैसे ही परीक्षित महाराज इतनी बात पूछी, भोले बाबा ने जवाब दो सती से कि सती तुम्हें ना मालूम, अरे तुम्हें नहीं पता हमने किन्हें मस्तक झुकाया, सुनो। बोले अरे भोले बाबा बोल रहे हैं, परम ऋषि ने कथा सुनाई। जगत पिता बन बन में डोले, नर लीला जे रहे दिखाई। आज मैया सती ने जैसे ही महाराज पूछी, दोनों हाथ जोड़े जवाब दो महाराज, हमारी ये बात समझ में नहीं आई महाराज कि तुमने किन्हें मस्तक झुकाया है, क्या इस दुनिया में तुमसे भी कोई बड़ा है महाराज जिन्हें तुमने प्रणाम किया। तो भोले बाबा बोले सती तुम्हें ना मालूम, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जगत पिता भगवान श्री राम मनुष्य का वेश धारण करके इस भूतल पर नर लीलाएं दर्शा रहे हैं, तो मैंने जगत पिता भगवान श्री राम को प्रणाम किया है। मैया ने जवाब दिया, प्रभु जगत पिता भगवान श्री राम। भोले बाबा बोले हाँ। मैया ने जवाब दिया, कौन भगवान श्री राम। तो भोले बाबा ने कही सती से कि सती जो सामने पे जो सामले रंग के जो खड़े हैं ये तो भगवान श्री राम हैं, और इनके पीछे जो खड़े वो इनके छोटे भैया लक्ष्मण हैं। और जैसे ही परीक्षित महाराज मैया सती ने जो इतनी बात सुनी, माथे में हाथ मारा, जवाब दो महाराज, अब तक तो मैं यही सोचती कि केवल तुम्हारे शरीर के ऊपर बुढ़ापा है, और महाराज आज मुझे पता लग चुका है कि तुम्हारे शरीर के साथ साथ तुम्हारी अकल भी बूढ़ी हो गई। अरे महाराज तुम